ओम शांति। आज बहुत सुंदर विषय है, जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। सब बिदर के आसपास के बच्चे हैं। आज बच्चों का शिविर चल रहा है। ये आप लोग लकी हैं, देखो ऐसे शिविर में आप लोगों को भाग लेने का मौका मिला है। ये साधारण शिविर नहीं है, इससे आपका चरित्र बनेगा, संस्कार अच्छे बनेंगे और इसे एक अच्छे बच्चे बनेंगे। बनना है ना सबको, अच्छे बच्चे बनने। तो अच्छे बच्चे हम कैसे बने, उसके लिए नैतिक शिक्षा वर्तमान के समय कैसी जरूरी है। क्योंकि आज के बच्चे कल का भावी समाज है। आज के बच्चे भावी नागरिक है। अगर भावी नागरिक को अच्छा बनना है तो वर्तमान के बच्चों को मूल्य सीखना, नैतिक सीखना ये बहुत जरूरी है। संस्कार ये हमारी शिदोरी है। संस्कार हमारे साथ में चलते हैं। जितना आप अपने संस्कारों को अच्छे बच्चे बनेंगे, अच्छा बनाएंगे, एक अच्छा व्यक्ति बनेंगे। नैतिक शिक्षा की कमी यही वर्तमान की सभी समस्याओं का जड़ है। आज नेताएं बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वकील बनते हैं। ये सब कहाँ से जाते हैं? स्कूलों से जाते हैं। लेकिन स्कूलों में केवल भौतिक शिक्षा पढ़ी, इसीलिए आज समाज में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो आप लोग इस भौतिक पढ़ाई के साथ साथ ये चरित्र की पढ़ाई भी जरूर पढ़ना। भौतिक पढ़ाई से शरीर का निर्वाह होगा, पेट पालन होगा, लेकिन चरित्र निर्माण की पढ़ाई से हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। जीवन में वैल्यूज आ सकते हैं। जिस बच्चों में जितने वैल्यू हैं, गुण हैं, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। उसकी सब वैल्यू रखेंगे। जिसमें कोई वैल्यू नहीं, गुण नहीं, उसकी वैल्यू कोई नहीं रखता। इसीलिए वैल्यू धारण करना यही जीवन का लक्ष्य है। शिक्षा लेने के बाद अगर जीवन भटकता है, संस्कार नहीं बने, वो शिक्षा अधूरी है। इसलिए इस पेट पालन की शिक्षा के साथ साथ केवल पेट भरना, पास होना, नौकरी करना, यही शिक्षा का उद्देश्य नहीं। शिक्षा का उद्देश्य है संस्कारित बनना। इसलिए हमें ये संस्कारित की शिक्षा लेनी है। और ऐसे शिविर आयोजन में जब जब कभी करते तो आप लोग जरूर आना। आप लोग भागे चले। देखो सुमंगला बहन जी, कितना आप लोगों के लिए, नंदा बहन जी, आपके लिए इतना अच्छा शिविर आयोजन किया है। तो शिविर में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाएगी। ये सब सीख के जाना और ये सारी बातें यहाँ सीख करके मम्मी पापा को भी सुनाना, अपने दोस्तों को भी सुनाना। और ज़रूर सप्ताह में एक बार, अभी तो चलो लॉकडाउन का समय चल रहा है, लेकिन आप संडे के दिन ज़रूर आश्रम में आना। जहाँ जहाँ भी आश्रम है वहाँ जाना और ये शिक्षा लेना। क्योंकि मैं खुद भी जब मैं पढ़ाई करता था 8वीं कक्षा में, तब से इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़ा और आज अपने जीवन को महान बनाया। क्योंकि अब युग बदलने का समय है, संसार बदलने का समय है। इसलिए हमें भी अपने संस्कारों को अच्छे बनाना है। तो आप लोग अच्छे बच्चे बनना। अच्छे बच्चे किसको कहेंगे? जो अच्छे कपड़े पहनते हो अच्छे बच्चे।
जो गोरे हैं वो अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे वो हैं जिसके संस्कार अच्छे हैं, जो माँ बाप को तंग नहीं करते, कभी रोते नहीं आए, रूठते नहीं आए, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, गुस्सा नहीं करते, वो सब अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे जो भगवान को भी प्यारे लगते हैं। इसलिए आप लोग अच्छे बच्चे बनना बचपन से। जो चोरी करते, गुस्सा करते हैं, झूठ बोलते हैं, मम्मी पापा को तंग करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल में गलत चीजें देखते हैं, वो अच्छे बच्चे नहीं बनेंगे। ऐसा कर्म करो जो जाने के बाद भी युगों तक लोग आपको याद करते रहे। इसलिए हमें संस्कार बनाना है, इसलिए नैतिक मूल्य जरूरी है। शिक्षा वो है जो बंधनों से मुक्ति की तरफ लेके जाते हैं। शिक्षा वो है नशा, व्यसन, बुराई से बचाती है। शिक्षा लेने के बाद अगर मेरे जीवन में दुर्गुण है, वो शिक्षा मेरे कोई काम की नहीं। शिक्षा का उद्देश्य अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, बंधनों से मुक्त बनना, अमर बनाना, यह है शिक्षा का उद्देश्य। और ये शिक्षा या ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में, ये भी एक विद्यालय है, यहां पढ़ाई जाती है। तो ये जो शिविर में आप लोगों को चांस मिला है, बहुत लकी है। ये जो भी 6-7 दिन की बातें सुनेंगे, इसको लिख करके भी अपने डायरी में रखना और उसको बार बार पढ़ना और संस्कारित बनना। तो वास्तव में एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है? एजुकेशन का पहला शब्द आता है ई, चाहे तो डायरी में नोट करो। ई लिख करके सामने लिखो, ई फॉर एम्पावरमेंट। इंग्लिश शब्द नहीं आता, हिंदी वाला लिखो, सशक्त बनना। या कन्नड़ा में जो भी भाषा में आता, सशक्त बनना। ई फॉर एम्पावरमेंट, सशक्त बनना। सशक्त किसको कहते? जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, इसको कहेंगे सशक्त। लेकिन कई बच्चे क्या करते? कमजोर हैं। कुछ भी देखेंगे, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, इसको कहेंगे कमजोर। और वर्तमान के युवा कमजोर, देश कमजोर, समाज कमजोर। इसीलिए सशक्त बनना ही शिक्षा का उद्देश्य है। दूसरा शब्द डी लिखो, डी लिख करके सामने डैश मारो। डी फॉर डिसिप्लिन, अनुशासन। बोलने का अनुशासन, देखने का अनुशासन, मित्रों के साथ अनुशासन। इतना ही नहीं, हर इंद्रियों पर शासन। हाथ में शासन नहीं, थप्पड़ मार दी। मुख में शासन नहीं, गाली दी। आंखों में शासन नहीं, कुछ भी देख लिया। इसको कहेंगे अनपढ़। है पढ़ा लिखा, अक्षर ज्ञान लिया, साक्षर है, एजुकेटेड नहीं है। इसलिए अनुशासन में रहना, यह है शिक्षा का उद्देश्य। एम्पावरमेंट, डिसिप्लिन। तीसरा शब्द लिखो यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ। लिखो, यू लिख करके सामने डैश मारना। अंडरस्टैंडिंग, समझ। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इसकी समझ आना, इसको कहेंगे पढ़े लिखे। अगर समझ नहीं आई, वो अनपढ़ है। आगे के शब्द सी लिखो, सी लिख करके सामने डैश मारना। सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र। कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। कहते हैं हेल्थ गई, कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे। चरित्र गया, कोई हर्जा नहीं,
लेकिन धन गया, सब कुछ गया। आजकल के कई बच्चे क्या करें, चरित्र को भी बेच करके क्या करें, धन इकट्ठा करें। उसको क्या पढ़ा लिखा कहेंगे? इसीलिए कुछ भी हो जाए, चरित्र को दाग लगने नहीं दो। चरित्र हमारी सच्ची संपत्ति है। आजकल इंटरनेट में देखेंगे, जो गलत काम कर रहे वो अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए अपने चरित्र को बेच रहे। अगर उनके फोटो लेके जाकर के उनके माँ बाप को दिखाओ, कैसा लगेगा? इसलिए कुछ भी हो जाए, मुझे चरित्र को दाग लगने नहीं देना है। बचपन से संकल्प करो, मुझे चरित्रवान बनना है। चरित्र हमारी सच्ची संपत्ति है। आगे के शब्द लिखो। ये फॉर एटीट्यूड, ये लिख करके सामने डैश मारो। एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण दो प्रकार का है, एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। लेकिन आज के युवा निगेटिव बनती जा रहे हैं। मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, जो होगा सब अच्छा होगा। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। सकारात्मक दृष्टिकोण बनो। आज का दिन अच्छी मेहनत करता है, उसका कल भी अच्छा। जो आज का बर्बाद करता है, कल भी अच्छा खराब और भविष्य भी खराब। इसलिए कुछ भी हो जाए, मुझे चरित्रवान बनना है, मुझे दृष्टिकोण को पॉजिटिव बनना है। आगे के शब्द टी लिखो। टी फॉर टॉलरेंस। टी लिख करके सामने लिखो टॉलरेंस, सहन शक्ति। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति ज्यादा है, कम है? कम होती जा रही। मैं इसमें से पूछता हूं, इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? वो हाथ खड़ा करो। हाँ, हाथ खड़ा करो। किसको किसको गुस्सा आता है? झूठ बोले कौवा काटे। हाथ खड़ा करो जिनको गुस्सा आता है, क्रोध आता है। देखो, डर डर करके कर रहे हैं। और ऊंचे देखो, लगभग देखा बहनें सभी देख रहे हैं, 80% बच्चे हाथ खड़ा कर। चलो बहुत अच्छे, थैंक यू, हाथ नीचे करो। लेकिन ये बताओ, गुस्सा करना अच्छा है बुरा? बुरा। फिर क्यों करते हैं? आता है, टीचर ने सिखाया नहीं है गुस्से पर कैसे कंट्रोल करना है। बाकी सारे लेसन पढ़े, लेकिन सहन करने का लेसन नहीं सीखा। यहां से तो पास हो जाएंगे, समाज में फेल हो जाएंगे। मैं तो भारत के लगभग 900 जेलों में गया हूं। जेलों में जाने वाले कैदी कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे, डिग्री होल्डर है, बोर्ड में पहला नंबर लिया है, लेकिन आज जेल में बैठा है। क्यों? उसने सब कुछ पढ़ाई सीखी, लेकिन सहन करना नहीं सीखा। इसलिए अगर समाज की परीक्षाओं में पास होना है, सहन करना सीखो। यह है एजुकेशन। कई आजकल सुसाइड करते हैं, कोई ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, किसी का मर्डर करते हैं। क्यों? सहन करना नहीं सीखा। इसलिए सहन करने का लेसन बहुत जरूरी है, और वो लेसन इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में सिखाए जाते हैं। जो सहन करता है जीवन की परीक्षा में पास होता है। जिसने सहन करना नहीं सीखा, उसका हीरे तुल्य जीवन कौड़ी के समान बन सकता है, नरकमय बन सकता है। इसलिए ये वैल्यू सीखना जरूरी है। अगर एक सहन करना सीखो, कई मुसीबतों से बच जाएंगे। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति नहीं है। पहले जमाने में अगर बच्चों को कुछ नहीं आता है तो टीचर क्या करता है? उसको सामने बुला करके हाथ में छड़ी मारते थे। क्यों मारते थे? क्योंकि हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जब टीचर छड़ी मारता, वो पॉइंट दब जाते, बुद्धि खुल जाते। इसलिए कहते भी थे ना, छड़ी लगे छम छम,
विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो क्या कहेंगे? सर बाहर आओ फिर देख लूंगा, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। कई तो कहते हैं जब से मैंने मम्मी पापा को सुना है ना, तब से सर भी मेरे से डरता है। अभी से तो डरेगा, लेकिन भविष्य में। इसलिए भाग्यशाली स्टूडेंट वो है जिस टीचर की इसके ऊपर नजर है। इसलिए कोई भी सर आपके गलती की तरफ इशारा करता है तो क्या कहो? थैंक यू सर, आगे से ध्यान रखूंगा। ये नहीं कि मम्मी पापा को सुनाऊंगा। आजकल मैं देखता हूं कई बच्चे क्या करते हैं, जब टीचर मारता है या कुछ करता है, मम्मी पापा को जाकर सुनाएंगे। अगर कोई शिल्पकार पत्थर के ऊपर छने रतोड़ा लगा रहे हैं मूर्ति बनाने के लिए, और पत्थर कहता है बाहर आओ बताऊंगा, तो मूर्ति बनेगी? इसलिए सहनशील बनो। जो सहन करता हुआ अच्छे बच्चे। आजकल की मम्मी पापा क्या बोलते? बेटा ये मोबाइल रखो। अगर टीचर मैडम कुछ कहते मुझे फोन करके बताना, फिर देख लूंगी। पहले जमाने के माँ बाप क्या बोलते थे? अगर बच्चे को कुछ नहीं आता है, वो टीचर के सामने लेके आते थे, कहते थे उसको मारो, कुछ भी करो, सुधार करके भेजो। लेकिन आजकल के तो माँ बाप के लाडले मत बनो। अभी तो फोन करके बताएंगे, लेकिन भविष्य में कोई मुसीबत आएगी, किसको फोन करेंगे? मम्मी पापा तो बूढ़े होके चले गए, फिर सुसाइड करेंगे, फिर गुस्सा करेंगे, किसी को मार भी देंगे। क्यों? बचपन से सहन करना नहीं सीखा। इसलिए बचपन से सहन करना सीखो। हमारे मराठी में एक कहावत है, टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देव पण येत नाही। जब तक व्यक्ति सहन नहीं करता तब तक महान नहीं बन सकता। इसलिए सहन करना सीखना, यह है असली एजुकेशन। मैं आपको एजुकेशन की डेफिनेशन बता रहा हूं। E फॉर एम्पावरमेंट, D फॉर डिसिप्लिन, U फॉर अंडरस्टैंडिंग, C फॉर कैरेक्टर, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टॉलरेंस। इस शब्दों को लिख करके अपने रूम में लगाना, जहां सोते हैं ना वहां लगाना। और जब भी स्कूल से आते हैं चेक करना कितना लेसन पढ़ के आए हो। और ये एजुकेशन लेने वाला, एजुकेशन के शब्दों को जीवन में लाने वाला समाज में कभी फेल नहीं होगा। आगे के शब्द, आई फॉर इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय, सामाजिक, पारिवारिक एकात्मता। एक ने कहा, दूसरे ने माना। एक उंगली अकेला लड्डू नहीं बना सकती, 5 उंगलियां लड्डू बनाती है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए एकात्मता, एकता में रहना। आगे के शब्द, वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। दीवार पर चिट्ठी चढ़ गई, गिर गई, कहता है दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कोशिश करने वाली को कभी हार नहीं होती। अब्राहम लिंकन जीवन की कितनी परीक्षा में फेल हो गए तो भी आशा नहीं छोड़ी। एक दिन आया, अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसलिए आशावादी बनना, कभी भी जीवन की परीक्षा से निराश नहीं बनना। समझो कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए, कई तो आजकल सुसाइड करते, कई ये होते नहीं। हमें आशावादी बन करके रहना। कहते एक व्यक्ति के सिर पर बाल नहीं थे तो भी जेब में कंगा लेके चलता था। क्यों? उसको आशा थी कि कभी बाल आ सकते। इसी तरह आशावादी बन करके रहता है, वो है पढ़ा लिखा, वो है युवा। निराश नहीं होना। और लास्ट का शब्द यन लिखो, यन लिख करके सामने डैश मारो। यन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। एक होते सज्जन, दूसरे होते दुर्जन। एक होते कौरव, दूसरे होते पांडव। सज्जन किसको कहेंगे? जो शांत रहता है, बड़ों का कहना मानता है, उसको कहेंगे सज्जन। और दुर्जन, दूसरों को दुख देने वाला। इसलिए सज्जन बनो। सज्जन बनना ही शिक्षा का उद्देश्य है। वो है अच्छे बच्चे। तो इस शब्दानुसार आप चेक करो,
कितने पढ़े लिखे, कितना परसेंटेज? सुबह को मिली हल्दी की गाटी, कहता मैं पंसारी बन गया। थोड़ा सा ज्ञान मिल गया, थोड़ा सा मार्क मिल गए, कहते बस। इसलिए ये सारा सीखना, एक एक लेसन सीखना, इसको कहेंगे एजुकेटेड। केवल साक्षर मत बनो, एजुकेटेड बनो। और ये शब्द सीखने वाला समाज की परीक्षा में फेल नहीं होगा। और ये असली एजुकेशन यहां दिया जाता है, भविष्य में कैसे पास होना है। तो इस भौतिक पढ़ाई के साथ साथ ये पढ़ाई भी सीखना जरूरी है, संस्कार की पढ़ाई सीखना जरूरी है। पहले ज़माने में बच्चों को गुरुकुल में रखते थे और गुरुकुल में ये बातें सिखाई जाती थी, इसलिए पहले ज़माने के लोगों के संस्कार अच्छे थे। लेकिन आजकल बच्चों को मैं कभी पूछता, बेटा तुम क्यों पढ़ रहे हैं? कहता है सर पढ़ करके नौकरी करो, पास हो जाऊंगा, नौकरी करूंगा, पेट भरूंगा। पेट भरना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। गाय भैंस स्कूलों में जाती है तो भी पेट भर रहा है। पेट भरना शिक्षा का उद्देश्य नहीं, शिक्षा का उद्देश्य है संस्कारित बनना। तो एजुकेशन। लेकिन आज के बच्चों को केवल स्कूलों में आईक्यू डेवलप करते। आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंट लेवल, बौद्धिक क्षमता। टेबल के पांव कितने होते? 4। अगर एक ही पांव है बाकी 3 है तो टेबल गिर जाएगा। इसी तरह केवल आईक्यू सीखी, पढ़ाई में होशियार बने, यहां से तो पास हो जाएंगे, समाज की परीक्षा में फेल हो जाएंगे। समाज की परीक्षा में पास होने के लिए आईक्यू के साथ ईक्यू, इसको भी लिख करके ले लो, लिखो आईक्यू, बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, बौद्धिक क्षमता। दूसरा लिखो ईक्यू, ईक्यू मीन्स इमोशनल क्वोशेंट, भावनात्मक क्षमता। तीसरा लिखो यम क्यू, मॉरल क्वोशेंट, नैतिक क्षमता। चौथा लिखो यस क्यू मीन्स स्पिरिचुअल क्वोशेंट, आध्यात्मिक क्षमता। IQ, EQ, MQ और SQ। आजकल टीचर चाहते मेरे बच्चों को अच्छे मार्क मिले, माँ बाप भी चाहते अच्छे मार्क मिले, बच्चे खुद भी चाहता मुझे ज़्यादा मार्क लेना है। अच्छे मार्क लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन केवल IQ सीखेंगे समाज में फेल हो जाएंगे। जिसकी केवल IQ ज़्यादा है, होशियार है, उसके अंदर ईगो डेवलप होता है, अभिमान। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं होशियार हूँ, मुझे सब कुछ पता है। इसीलिए आजकल लोगों में तनाव, टेंशन क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि IQ लेवल ज़्यादा है। रावण की IQ तो बहुत अच्छी थी, होशियार था, लेकिन समाज में फेल हो गया। विद्वान था, सोने की लंका थी, और इसलिए अभिमान के कारण पूरा परिवार को खत्म किया। खत्म हो गए अभिमान। इसलिए केवल IQ नहीं, ये 4 पाव को डेवलप करना, IQ, EQ, MQ और SQ। EQ मीन्स इमोशनल, भावना, माँ बाप के लिए भावना, देश के लिए भावना, समाज के लिए भावना। लेकिन आजकल के बच्चों में भावनाएं कम होती जाती। भावना कम है। कभी झूठ बोलेंगे, टीचर को झूठ बोलेंगे, मम्मी पापा को झूठ बोलेंगे, दुआएं नहीं मिलेगी। जितनी भावना ऊंची दुआएं मिलती है। एक जीवन में 2 दुआएं चाहिए, एक माँ बाप की दुआ, दूसरा गुरु की, टीचर की दुआ। और जिसके साथ ये 2 दुआएं हैं, वो समाज में कभी फेल नहीं होगा। कर्ण बहुत होशियार था महाभारत का, लेकिन कर्ण ने अपने गुरु को झूठ बोला, जाति छिपाई, और जब शिक्षा पूर्ण हो गई, गुरु को पता चला, उन्होंने श्राप दिया, जब ये शिक्षा काम आएगी तुम भूल जाओगे, इसलिए फेल हो गया। मुझे याद है मेरे स्कूल में एक बच्चा था, बहुत होशियार था, लेकिन टीचर का हमेशा इंसल्ट करता था। वो जब टीचर पढ़ाते थे, लिखते थे,
उसी समय क्या करता था, पीछे से आवाज़ करता था और टीचर कहते थे तुम कभी सुधरोगे नहीं, तुम ऐसे भटकते रहोगे। और आज जब मैं गांव में जाता हूँ, उसको ना नौकरी है, शराब पी करके गटर में पड़ा रहता है। क्यों? उसने गुरु का शराब लिया। इसलिए स्कूल मतलब कोई धर्मशाला नहीं है, या दुआएं मिलती है। कब मिलेगी? जब टीचर का कहना मानेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है? टीचर की दुआएं लेनी। टीचर की दुआएं लो। और साथ में यम क्यू। यम क्यू मीन्स मॉरल वैल्यूज। आज नैतिकता की कमी यही समस्या का कारण है। कुछ दिन पहले मैं एक स्कूल में गया था। एक 10वीं कक्षा की बच्ची थी, जिसका 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर आया। तो 11 में गई। जब 11 पूरा बोर्ड में फर्स्ट नंबर आया था, जब 11 में गई, किसी लड़कियों ने उसको चिढ़ाया, उसको सहन नहीं हुआ। एक मालगाड़ी ट्रेन जा रही थी, उसके नीचे जाके कूद के मर गई। उसने आईक्यू तो डेवलप की, लेकिन क्या नहीं सीखा? यम क्यू नहीं किया, और इसीलिए समाज में फेल हो गए। इसलिए यम क्यू जरूरी है। मॉरल वैल्यूज की कमी, यही आज कोई सुसाइड करता है, कोई नशा करता है, कोई मर्डर करता है, कारण है यम क्यू की कमी। इसीलिए आई क्यू के साथ ई क्यू, यम क्यू सीखना जरूरी है। और साथ में यस क्यू। यस क्यू मीन्स स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। आज के बच्चों को सारा ज्ञान है। अगर मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, जवाब भी देंगे। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? किसने? हाँ, आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग। बहुत अच्छा। हमारे शरीर में हमारे हार्ट का है लेफ्ट साइड में। भारत के प्रधानमंत्री के नाम बताओ। नरेंद्र मोदी जी। बहुत देखो, सारा ज्ञान है। हमारे पड़ोसी 2 देशों के नाम बताओ। पाकिस्तान, बांग्लादेश। हमें जनरल नॉलेज सारा है। लेकिन मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ आप सभी कौन है? कौन है सभी? इंसान। इंसान ही हमारा परिचय नहीं है। समझो कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल, डीजल सब कुछ है, लेकिन ड्राइवर नहीं, गाड़ी चलेगी? तो गाड़ी की महत्व की चीज क्या है? ड्राइवर। इसी तरह ये शरीर भी गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। शरीर गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। आंखें नहीं देखती, देखने वाली कौन है? आत्मा। कान नहीं सुनता, आत्मा सुनती है। मुख नहीं बोलता, आत्मा बोलती है। कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, उसके अंदर आंखें है, हार्ट है, सब कुछ है, बोलता है, देखता है। क्यों? ड्राइवर नहीं है। इसलिए हम सभी कौन है? आत्मा। बोलो सभी, आत्मा। तो आत्मा के बारे में कोई स्कूल में लेसन पढ़ा है? आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? पढ़ा है? दोनों भ्रुकुटी के बीच में। ड्राइवर कहाँ बैठता है गाड़ी में? सीट के पीछे। कहाँ बैठता है? ड्राइवर बैठता है दोनों कांच के बीच में। ये दोनों भ्रुकुटी हमारे कांच है, और यहां बैठा है आंखों के बीच में। इसलिए मंदिर में जाते तिलक लेके कहाँ लगा दे? यहाँ। ऐसा नहीं कि तिलक लेके कोई पीछे लगाया, कोई गाल में लगाया, कोई यहां लगाया। यहीं क्यों लगाते? आत्मा है। कुछ गलत काम होते हैं, हाय मेरा नसीब करते हैं। तो हम सभी कौन है? आत्मा। तो आत्मा का घर कहाँ है? बिदर में, आसपास में। ये तो शरीर का घर है। आत्मा का घर है चांद, सूरज, तारांगन के पार, परम धाम, शांति धाम। कौन सा धाम? परम धाम, शांति धाम। और आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा।
जिसका नाम है परमपिता परमात्मा शिव। सबका घर एक, सबका पिता एक, और आपस में सभी भाई भाई। आत्मा कभी भी मरती नहीं, अजर अमर अविनाशी। ये है यस क्यू स्पिरिचुअलिटी। और जब तक स्पिरिचुअलिटी नहीं आएगी तब तक हमारे जीवन में वैल्यूज नहीं आ सकते। वैल्यूज का आधार है स्पिरिचुअलिटी, और ये स्पिरिचुअलिटी यहां सिखाई जाती है। जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी सीखी उसकी EQ भी अच्छी होगी, EQ भी होगी, और IQ भी अच्छी होगी। लेकिन आज के बच्चों को केवल स्कूलों में IQ डेवलप करते, एक पाँव, और इसीलिए समाज में फेल हो जाते। अगर समाज की परीक्षा में पास होना है, इन 4 पाँव को मजबूत करना है। इसीलिए आप लोगों को इस शिविर का चांस मिला हुआ है। तो इसी शिविर में 3 पाँव को मजबूत करेंगे, EQ, MQ और SQ। स्कूलों में IQ डेवलप कर रहे हैं। लेकिन आज के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? उसके 4 कारण हैं, 4-5 हैं। कारण तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य 4-5 कारण हैं। पहला कारण है गलत संगत। लिखो, बिगड़ने का कारण गलत संगत। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। जैसा दोस्ती करोगे वैसा आपको संस्कार बनेंगे। जो बच्चा स्कूल मिस करता है, चोरी करता है, मोबाइल में गलत चीजें देखता है, अगर उसकी दोस्ती करेंगे तो ऐसे ही बनेंगे। इसीलिए अच्छे बच्चों के साथ दोस्ती करना, जिनके संस्कार अच्छे हैं, जो शांत रहता है, पढ़ाई पर ध्यान है, कभी स्कूल मिस नहीं करता, उसके साथ दोस्ती करो। एक कहानी आपको सुनाता हूं संगत की, ध्यान से सुनना। लिखो, कहानी का टाइटल लिखो, कौवा और हंस की कहानी। कौवा और हंस की कहानी। एक पेड़ पर एक कौवा और हंस रहता था। दोनों की दोस्ती थी। तो एक बार कौवा कहीं बाहर घूमने के लिए गया था और हंस अकेला पेड़ पर बैठा था। इतने में हंस के नीचे नजर गई, एक व्यक्ति सोया था, उसके सिर पर धूप आ रही थी। तो हंस वहां से उठा और जिस डाली से धूप आते वहां पंख फैला करके छाया बनाई। इतने में उसका दोस्त आया। कौन? कौवा। उसने हंस को कहता है कि दोस्त, तुमने ऐसे पंख क्यों फैलाए? कहते हैं नीचे एक व्यक्ति सोया है, उसको धूप लग रही है, मैं मदद कर रहा हूं। कहता है लोग तो बड़े खराब होते हैं, हमें पत्थर मार के भगाते हैं, इनको मदद क्यों कर रहे? उठो यहां से। तो भी हंस नहीं उठता। कौवा कहता है तुम मेरा दोस्त है, तुम मेरी बात नहीं मान रहे, तो भी नहीं उठता। कौवा वहां से उठा और उठ करके क्या किया, बीट डाल करके वहां से भाग गया, लैट्रिन करके। वो व्यक्ति के सिर पर गिरा। वो व्यक्ति की नींद खुली, उसने ऊपर देखा। हाँ? तो देखा तो ऊपर हंस बैठा है। उसको लगा गलत काम हंस ने किया। उसके बाद छोटी सी बंदूक थी, उसने लिया, शूट कर दिया, मार दिया। हंस मर गया। हंस ने अच्छा काम किया, फिर भी मारा गया। क्यों? संगत गलत थी। इसी तरह अगर आप भी गलत के साथ संगत करेंगे, कोई चोरी करता है, कोई मोबाइल में गलत चीजें देखता है, वो तो भाग जाएंगे, पकड़े आप जाएंगे, मारे आप जाएंगे। इसीलिए संगत अच्छी रखो। कई बार मैं जब जेल में जाता हूं, कई कैदी आकर के कहते सर मैंने कोई भूल नहीं की। हमने कहा कुछ तो किया होगा। नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। हमने कहा टाली 2 हाथ से बसती, एक से नहीं बसती। नहीं सर, नहीं सर, मेरी एक दोस्त, मेरा बचपन से एक दोस्त था, हम एक बेंच पर बैठते थे और बड़े भी हो गए तो भी अभी उसके साथ दोस्ती है। लेकिन मेरे दोस्त की एक बुरी आदत थी, वो चोरी करता था। तो एक बार उसने बड़ी चोरी की, वो तो भाग गया, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। कौवा तो भाग गया, पकड़ा कौन गया? इसलिए संगत अच्छी रखो। संगत के कारण बच्चे बिगड़ते।
दूसरी बात है, लिखो, बिगड़ने का कारण सिनेमा और टीवी। सिनमा, सिन मतलब पाप, माँ मतलब मदर। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, सभी जवाब देना। आप लोग स्कूल में आने के बाद स्कूल में जाने के बाद सुधरते बिगड़ते, बताओ? स्कूल में जाने के बाद सुधरते बिगड़ते? अच्छा, सुधरते। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, जोर से बोलो, सुधरते। अच्छा, सिनेमा, टीवी, मोबाइल देखने के बाद सुधरते बिगड़ते? जोर से बोलो, बिगड़ते। बहुत अच्छा। तीसरा क्वेश्चन पूछता हूं, इसमें से कौन कौन देखता है वो हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे। हाँ, करो करो। वाह, सारे लोग देखते। हाँ, अभी तो आप लोगों ने कहा था कि सिनेमा टीवी देखने में बिगड़ते, तो आपको बिगड़ना है, सुधरना है? सुधरना है। फिर क्यों देखते? क्यों देखते? जो आप लोगों ने कहा कि सिनेमा टीवी देखने में बिगड़ते, तो आपको बिगड़ना है, सुधरना है? सुधरना है। दोनों भी लड्डू खा रहे, सुधरने भी खा रहे और बिगड़ने की भी खा रहे। इसलिए आपको यह भी नहीं कहा कि नहीं देखो, क्योंकि अभी आजकल देखो सारा आपका पढ़ाई भी ऑनलाइन में चल रहे हैं। मोबाइल देखना पड़ता है, टीवी भी देखनी पड़ते। देखो, अच्छी चीजें देखो, रामायण देखो, महाभारत देखो। टीवी में भी आप अच्छी पढ़ाई की बातें देखो, गलत चीजें नहीं देखना है। जैसा देखोगे, अगर निगेटिव देखेंगे निगेटिव बनेंगे, पॉजिटिव देखेंगे पॉजिटिव बनेंगे। मैं तो करीबन 500 छोटे बच्चों के जेलों में गया हूं, बाल सुधार गृह में। तो छोटे बच्चे क्राइम क्यों कर रहे हैं? टीवी देखी। अभी मैं आंध्र प्रदेश में एक जेल में गया था, छोटे बच्चों के जेल में। तो मैंने वहाँ करीबन 200 बच्चे थे। तो एक बच्चे को उठा करके पूछा, बेटा तुम यहाँ क्यों आया, क्या गलती की? कहता, सर मैं बहुत टीवी देखता था। तो टीवी में अलग अलग एडवर्टाइज आती थी, वॉशिंग मशीन, निरमा पाउडर, अलग आते हैं अलग अलग। तो निरमा पाउडर डालने से मशीन में अच्छे कपड़े साफ होते, दाग साफ होता है। कहता है मेरी एक बहन थी छोटी सी, वो बहुत काली सी थी। तो मेरे दोस्त मुझे बहुत चिढ़ाते थे। तो एक दिन मम्मी घर से बाहर गई थी, तो मैंने इस बहन को उठा करके वॉशिंग मशीन में डाल दिया और निरमा पाउडर डाल करके मशीन चालू की, खत्म हो गई। तो कहाँ से सीखा? टीवी से। यह है टीवी का परिणाम। हाँ, इसीलिए अगर चोरी करना का सीखेंगे, मारकाट का सीखेंगे, तो वैसे ही बनेंगे। तो आज के बच्चे जो बिगड़ते हैं उसका कारण है सिनेमा और टीवी। सिनेमा टीवी से बचो। आज हमने भी देखा था, मैं बचपन में हनुमान की फिल्म 5-6 बार देखा था। हनुमान कैसे लंका में जाता है, जो सीता रोती है उसको संदेश देता है। तो मैंने भी सोचा मैं भी कोई ऐसा काम करूंगा जो हनुमान ने किया। हाँ, और उसकी प्रेरणा लेकर के मैंने भारत के लगभग 800-900 जेल में जाकर के कैदियों को सुधारने का काम किया। अच्छी फिल्म देख अच्छा काम किया। इसलिए अच्छी फिल्म देखो। महात्मा गांधी ने एक फिल्म देखी थी, कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। और उस फिल्म का इतना असर पड़ा, महात्मा गांधी बने। इसलिए सिनेमा टीवी से बचना। तीसरी चीज है बिगड़ने का तीसरा कारण, लिखो, नशा और व्यसन। नशा और व्यसन। नशा और व्यसन ये बिगड़ने का कारण है। ये बताओ, नशा करना अच्छा है बुरा? बुरा है। मैं अभी माउंट आबू के एक हॉस्पिटल में गया था। एक 10वीं कक्षा की छात्रा थी जिसके गले में नली डाल करके उसकी माँ सब्जी का सूप पिला रही थी। तो मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, उसके मम्मी को पूछा, कहा कि ये
6 महीना तक उसने गुटखा खाया था और गुटखा खाने के कारण उसको मुंह का कैंसर हो गया, मुंह खुलना बंद हो गया। देखो ये गुटखे का परिणाम। तो गुटखा खाना अच्छा है बुरा है? हाँ, अपने डायरी में नोट करो 3 शब्द गुटखा लिखो। लिख करके ट शब्द को क्रॉस मार दो, वो कट कर दो, ट वाला शब्द बीच का, और बाकी बचे हुए दोनों शब्द जोर से पढ़ो। क्या आएगा? समझ में आया? क्या आएगा? कितना बुरा अर्थ निकलता है। हाँ? जिंदगी में शब्द याद रखो जब गुटखा खाते। इसीलिए कोई भी गलत है शब्दों में आता है, इसीलिए ना सिनेमा, इसीलिए होटल पर बोर्ड लिखा है होटल, हो सके तो टल। होटल में खाना, फिल्म देखना, गलत संगत में जा, यही बिगड़ने का कारण है। इसीलिए इनसे बचना। तो आज के बच्चे क्यों बिगड़े? गलत संगत, सिनेमा, नशा, व्यसन, गलत खान पान, और 5वां फैशन। तो फैशन क्यों करते हैं? अच्छे दिखने के लिए। राम और रावण दोनों में से कौन अच्छा है? राम। कौन सी फैशन की? लाली पाउडर लगाए। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उनके अंदर गुण थे, और रावण के अंदर दुर्गुण थे। वो चोरी करता था, गुस्सा करता था, दूसरों को तंग करता था, इसीलिए राक्षस बना। और राम के अंदर बड़ों का कहना मानना, सबका ये करना। इसीलिए फैशन करो लेकिन गुणों की। इसीलिए स्थूल फैशन नहीं करने, लेकिन गुणों, जीवन में गुण लाओ। इसीलिए जितना गुणवान बनेंगे अच्छे बच्चे बनेंगे। तो ये 5 चीज़ों से बचना जो आज के युवाओं को बिगाड़ रहे हैं। तो अच्छे बच्चे बनने के लिए 3-4 बातें सुनाता हूँ। बनना अच्छे बच्चे? लिखो। सबसे पहले अच्छे बच्चे बनने के लिए लिखो, लिखो पहला गुण सहनशीलता। सहनशीलता। लेकिन पहले बताया कि सहन शक्ति आज के बच्चों में कम है। सभी ने हाथ पीढ़ी खड़ा किया था, गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है? कोई गाली देता है तो गुस्सा आता है। तो गाली अच्छी होती है बुरी होती है? बुरी। कोई गटर की चीज़ आपको देगा, आप लेंगे? तो नहीं लिया तो किसके पास रही? उसी के पास रही। कोई गाली दे रहे, लो ही नहीं। एक कहानी उसकी भी सुनाता हूं। लिखो दूसरी कहानी, महात्मा गांधी की कहानी। लिखो महात्मा गांधी की कहानी। अब ध्यान से सुनो। ये कहानियों को अच्छी तरह सुनना और घर में जाकर मम्मी पापा को सुनाना। हमको माउंट आबू से ऑनलाइन से भगवान भाई ने इतनी इतनी कहानी सुनाई। मेरे पास तो 900 कहानी है। अभी तो ये दूसरी सुना रहा हूं। कहते एक बार की बात है, महात्मा गांधी समुद्र जहाज में जा रहे थे बैठ करके। इतने में एक अंग्रेज भी बैठा था। तो अंग्रेज ने देखा महात्मा गांधी ध्यान में मगन थे। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, 25-30 पन्ने लिया और बहुत सारी चीजें लिखी, और लिख करके पिन लगा करके उनको पढ़ने के लिए दिया। तो महात्मा गांधी ने एक एक लाइन पढ़ी और पढ़ करके पिन निकाली, धोती को लगाई, पन्ने वापस दिया। तो अंग्रेज पूछता है, महात्मा जी आपने 25 पन्ने दिया था, पढ़ा, लेकिन कुछ बोला ही नहीं। महात्मा गांधी ने पढ़ करके अपना ध्यान में मस्त हो गए, क्योंकि उसके ऊपर गालियां लिखी थी महात्मा गांधी के नाम से। तो महात्मा गांधी हाथ जोड़ के कहते आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो पिन मेरे काम की थी इसलिए रख दी, बाकी पन्ने कोई काम के नहीं इसलिए वापस कर दी। तो कोई आपको गाली देता है, कोई काम किए? इसलिए तो लो ही नहीं। गाली देने वाला जाकर के सो गया खराटे मार के, जिसने लिए उसको रात भर नींद नहीं आ रही। सहन शक्ति की कमी। अच्छा समझो कोई आम के पेड़ को आम लगे, आप एक पत्थर मारेंगे, आम का पेड़ क्या देगा? क्या देगा? आम। आपने क्या मारा? पत्थर। आम ने क्या दिया? आम। और आपको कोई गाली देता है तो आप क्या देते? क्या देते? गाली। एक भी नहीं, 4-5। आम को तो पत्थर मारा, उसने वापिस 5-6 पत्थर नहीं मारे, और हमें कोई गाली देता है, हम 4-5 गाली देते। तो आम अच्छा है? आम अच्छा। आम। हमने कौन से स्कूल में पढ़ाई किया? केंद्रीय विद्यालय।
सरस्वती विद्या मंदिर कहाँ पढ़ेगी? इसीलिए आम से सीखो। क्या सीखो? अगर कोई गाली देता उसको फल दो। कौन सा? थैंक यू, आपका धन्यवाद। इसको कहते सहन शक्ति। सहन करना शुरू में कड़वा है, परिणाम अच्छा है। गुस्सा करना शुरू में अच्छा है, परिणाम कड़वा है। इसलिए सहनशील बनो। सहन शक्ति के लिए बहुत सुंदर एक फार्मूला बताता हूं। निगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। कोई गाली देता है, समझो गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। कोई गुलाब का फूल डालेगा, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। उसकी भी कहानी सुनाता हूं। ये कहानी कितनी है? पहली सुनाई कौवा और हंस की, दूसरी महात्मा गांधी की, तीसरी आम की। पत्थर मारा तो उसने फल दिया, कोई गाली देगा तो थैंक यू। और ये चौथी कहानी सुना रहा हूं। कहानी का टाइटल लिखते रहना ताकि याद रहेगा आपको, फिर मम्मी पापा को सुनाना है, ठीक है? फिर लिख करके भी लाना है, ये दीदी देखेगी आपसे, ठीक है? लिखने से पक्का याद रहेगा। चौथी कहानी, एक महाराष्ट्र में एक संत थे, आपके पड़ोस में ना महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। लिखो तुकाराम। तुकाराम महाराज की कहानी। तुकाराम महाराज बहुत भक्ति करते थे विठल की। लोगों ने उसको मना किया, तब भी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने उनको पकड़ लिया अपमान करने के लिए। पकड़ करके उनके गले में क्या क्या सब्जियों की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया। उसके बाल उतर करके हल्दी लगाई और उनको एक गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया। इतना नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब पत्नी देखते मेरे पति को ऐसा किया तो सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव को क्या बना दिया? पॉजिटिव। और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में बारात निकाल करके लाई। और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो रहे थे, ये लोगों ने हल्दी का लेप लगा करके, एंटीबायोटिक लगा करके, और ये अच्छा किया, ठीक हो जाएगा। बुराई को भी अच्छाई में बदला। और कहा कि जब मेरी शादी हुई थी समय बारात नहीं निकली थी, बारात निकल। निगेटिव को पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि अंदर गया बंदूक ला करके सबको मर्डर किया, सहन किया। इसलिए संत बना। एक पत्थर भी सहन करके मूर्ति बनता है, तो क्या हम सहन करके महान नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे। इसलिए सहन करना सीखना है, निगेटिव को पॉजिटिव। और भी एक संत की कहानी सुनाता हूं। लिखो संत एकनाथ महाराज की कहानी। एकनाथ महाराष्ट्र में संत एकनाथ महाराज थे। गंगा में स्नान करने के लिए गए थे। स्नान करके वापिस आ रहे थे। एक व्यक्ति ने पान खा करके थूक दिया। उन्होंने कुछ नहीं बोला, वापिस गए, फिर स्नान किया, दोबारा थूक दिया, फिर तीसरी बार फिर थूक दिया। 7 बार वो व्यक्ति थूक रहा था। एकनाथ महाराज स्नान कर रहे थे। 8वीं बार जब वापिस आया, उस व्यक्ति को लगा मैं तो थूक रहा हूं, ये कुछ नहीं बोल रहे। तो उनको लगता है ये कोई महान व्यक्ति है। जाकर के उसके चरण छुए, कहा महाराज जी मेरे से भूल हो गई। तो उस समय एकनाथ महाराज बोलता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो रोज एक बार स्नान करके एक ही पुण्य जमा करता था, आपके थूकने के कारण एक दिन में मेरे 7 पुण्य जमा हो गए। चलिए आपका धन्यवाद। आज आपके ऊपर कोई थूकेगा तो धन्यवाद तो छोड़ो, चप्पल उतर करके मारना शुरू करेंगे। कहाँ पहले जमाने के लोग और कहाँ। इसलिए सहन करना सीखना है। तो सहन शक्ति का गुण जरूरी है, तब अच्छे बच्चे बनेंगे। मैं जब जेल में जाता हूं, वहां बाहर बोर्ड लगा रहता है, क्रोध करने वाले कितने कैदी हैं, चोरी करने वाले कितने हैं, काम विकार वाले कितने। सबसे ज्यादा जो कैदी होते हैं 70-60% गुस्सा करने वाले। सहन करना नहीं सीखा। अगर आजकल सुसाइड करते हैं, नशा करते हैं, मर्डर करते, कारण गुस्सा।
इसीलिए सहन करना सीखो, आप जीवन की पग पग परीक्षा में फेल पास हो जाएंगे। इसीलिए सहन करना सीखना है, अच्छे बच्चे बनने के लिए सहन करना है। गुस्सा करने वाला का दिमाग ठंडा होगा या गर्म होगा? गर्म। और जिसका दिमाग गर्म है, पढ़ी हुई बातें उड़ जाएंगी। फिर कई कहते सर हम बहुत पढ़ते हैं, याद ही नहीं रहता। गुस्से का संस्कार है। इसलिए सबने हाथ खड़ा किया था ना, गुस्सा आता है। इसीलिए गुस्सा नहीं करना है। जो गुस्सा करता है उसका दिमाग गर्म रहता है, और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल होता है, तो उसे बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आज जैसे कोरोना का चल रहा है ना, कोरोना की बीमारियों में लोग इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ कहते हैं। जो गुस्सा करता है उसकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। जो टेंशन में, तनाव में आता है, उसको बीमारी जल्दी पकड़ती। और जो सहनशील है, पॉजिटिव है, उसकी रोग प्रतिकात्मक शक्ति ज़्यादा है, उसको कोई बीमारी नहीं होगी। इसीलिए हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनना है तो हमें सहनशील बनना है। दूसरा गुण लिखो, अगर हमें अच्छे बच्चे बनना है उसके लिए मीठा बोलना है। लिखो, मीठा बोलना। मीठा बोलना अच्छा लगता है कड़वा? मीठा। इसलिए मीठा बोलो, कम बोलो। जितना मीठा बोलेंगे अच्छे बच्चे बनेंगे। इसीलिए अगर अच्छे बच्चे बनना है, मीठा बोलना है। जो मीठा बोलेंगे अच्छे बच्चे बनेंगे। कड़वा बोलेंगे उसको कोई भी पसंद नहीं करेगा। जहां भी जाएंगे मार खा के वापिस आएंगे। भगवान ने क्या मुंह कड़वा बोलने के लिए दिया? कड़वा बोलेगा अगले जन्म में गूंगा बनता है। हाथ से मर्डर करेगा लूला बनता है। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा। बांटने वाले के कोई लूला लंगड़ा क्यों? क्योंकि कड़वा बोल। इसलिए मीठा बोलो, तोल के बोलो। उसकी एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। लिखो, कौवा और कोयल की कहानी। पहली बता दी कौवा और हंस की, ये कौवा और कोयल की। एक बार एक कौवा दुनिया छोड़ करके जा रहा था। इतने में उसको कोयल मिली। कोयल कहते कि भैया तुम दुनिया छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? कहता मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिधर भी जाता हूँ, सब लोग मुझे पत्थर मार के भगाते, मुझे नहीं रहना। कोयल कहते कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, मेरे को तो कोई नहीं मारता, क्योंकि उसकी वाणी अच्छी है। कहते तुम वाणी में सुधार लो, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। इतने में कौवे की नज़र कोयल के गले के हार के ऊपर गई। कहा कि बहन तुमने हार कहाँ चलाया? कहते मैं स्वर्गलोक में गई थी, वहाँ मैंने गीत गाया था, उसकी गिफ्ट मिली। कौवा कहता ठीक है, मैं भी जाऊँगा, मैं भी गीत गाऊंगा। कहा कि जाना, लेकिन वाणी को सुधार के जाना। कौवा कहता ठीक है। वो बिना वाणी सुधारते चला गया। जाकर के इंद्रदेव को बोलता है मेरी बहन आई थी, उसने अच्छा गीत गाया था, मैं उसका ही भाई हूँ। उनको लगा सचमुच भाई होगा, क्योंकि दोनों का कलर सेम है। सबको सभागृह में बुलाया। कवि को कहा कि अच्छा बताओ, अपनी कविता चालू करो। लेकिन जब उसकी वाणी सुनना शुरू किया, उसकी वही वाणी थी, सबके कान फटने लगे। वहाँ से पत्थर मार के भगा दे। तब कवि को याद आया कोयल ने क्या कहा था। तो कहने का मतलब कहीं भी जाओ वाणी को सुधार के जाओ, नहीं तो कोई भी पसंद नहीं करेगा। जहां भी जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, कोई पसंद नहीं करेगा। इसीलिए मीठा बोलो, तोल के बोलो। जो मीठा बोलते वो अच्छे बच्चे हैं। बोलो से रामायण बना, महाभारत बना। ऐसे बोल बोलो जो रिकॉर्डिंग करने के लायक हो। ऐसे बोल ना बोलो जो दूसरे का दिल टूट जाए। दोनों साइकिल पर जा रहे, टक्कर लगे। एक आता गधा, तुमको दिखाई नहीं पड़ा। दूसरा क्या कहता तुम भी गधा, लात मारना शुरू कर दे। और जो मीठा बोलने वाला, अगर समझो दोनों की टक्कर लगी, ये कहता है भैया तुमको कुछ लगा तो नहीं? दूसरा कहता भैया मुझे कुछ नहीं लगा। मीठा बोलना, झगड़ा मिट गया। इसीलिए मीठा बोलो, तोल के बोलो।
और लास्ट का तीसरा गुण, तीन ही गुण बताएंगे क्योंकि टाइम भी पूरा हो जाएगा। वैसे तो गुण बहुत हैं, अगर ये तीन गुण भी जीवन में लाएंगे तब भी अच्छे बच्चे बनेंगे। तीसरा गुण, गुणग्राही, लिखो गुणग्राही। तो क्या क्या बताया? एक तो वर्तमान समय मूल्य कितना जरूरी है वो बताया। दूसरा क्या बताया? एजुकेशन का अर्थ, ई फॉर, डी फॉर, सी फॉर, एक एक शब्द का अर्थ बताया। उसके बाद आई क्यू, ई क्यू, एम क्यू और एस क्यू का अर्थ बताया। आप सभी कौन है? कौन है? आत्मा। आपस में कौन है? भाई भाई। सबका घर कहाँ है? परम धाम। सबका पिता कौन है? परमात्मा। बस ये याद रखना, इसको कहते हैं यस क्यू, स्पिरिचुअलिटी। नहीं तो रोज प्रेयर करते, भारत मेरा देश है, सारी भारत में प्रतिज्ञा करेंगे, लेकिन आचरण में भी लाना है। और क्या बताया? अगर हमें अच्छे बच्चे बनना है, गलत संगत से बचना है, सिनेमा टीवी से बचना है, नशा व्यसन से बचना है, गलत खान पान से बचना है और फैशन व्यसन से बचना है। 5 चीज़ों से बचना। और साथ में क्या बताया? गुण कितने बताए? सहन शक्ति का गुण, मीठी वाणी और लास्ट का गुणग्राही के बारे में बता रहे हैं। और कहानी कितनी बताई? पहली कहानी कौवा और हंस की, दूसरी कौन सी बताई? महात्मा गांधी की, तीसरी आम की, चौथी संत तुकाराम महाराज की, पांचवी एकनाथ महाराज की, छठी कौवा और कोयल की। ये 7वीं कहानी। कितनी कहानियां बताए मेरे पास? 900। कहते तो कौन सा गुण बता रहे थे? गुणग्राही। आप लोगों को देखा ना, स्कूल कॉलेज में चित्र देखा होगा सरस्वती माँ का, देखा है सभी ने? सरस्वती माँ किसके ऊपर बैठे? हंस के ऊपर बैठे, बैठती थी हंस के ऊपर। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ, हंस अर्थात मोती चुगने वाला, कभी भी क्या बैटरी नहीं है, बोले जा रहे हो आप। ओए हाय बताओ यार, उसने बोला 1 का 2 हो सकता है, अभी उन्होंने बैटरी चार्ज ही नहीं किया है, आप बोले जा रहे हो। ले। मोटी ने कोयला चुन के तो ये तो लटका पड़ा क्या है? अच्छा बताओ यार। लाइट जा रहा है क्या है मेरा पता नहीं लाइन है, ये तो प्राइवेट में रखा हुआ है, ये तो भेजना है ना, वो तो प्राइवेट वाला। अरे 2-3 बार लाइट भी ये भी गई, बिजली भी गई, वो तो ये आ गया। बताओ, वो तो बोला था मेरे को आऊंगा करके, ये तो आपका वो अलग चीज है भाई। क्या करे मेरा। ये हुई ना बताओ कितना दूर ती, इसलिए इनसे बचना। तो आज के बच्चे क्यों बिगड़े? कुछ। हाँ, तो बस तब कटक- से अच्छी चीजें देखो, रामायण देखो, किया है। क्यों डेवलप करते एक पाँव। और इस बहुत पहले कटक हो गया था। तुम्हारी बहुत नहीं पहले, उसके बाद तो मैं कितना बोलता गया। हाँ, तो बस कमाल है। आधा आज घंटा। नैतिकता की कमी यही समस्या का कारण है। अब बोलते हैं कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, उसके अंदर आंखें है, हार्ट है, सब कुछ है, बोलता है, देखता है, आंधा क्यों? पी रहा है, कुत्ता खा रहा है। ड्राइवर नहीं। इसलिए हम सभी कौन है? अपने आत्मा। एग्जाम्पल दे। बोलो सभी चलो फिर आत्मा। बाद में कर। तो आत्मा के बारे में कोई स्कूल में लेसन पढ़ा है? आत्मा शरीर में कहा टीचर का कहना मानेंगे, इसीलिए हमें क्या करना है? टीचर अच्छा हो की गया, आप दुआएं आ गए लेंगे। नहीं तो फिर चलो कम से कम प्रैक्टिस तो हो गई। मेरे को भेजना ही आखिर उनको। अच्छा वो कॉपी नहीं। मार दिया, देखो इसमें कॉपी मार दिया, मैं बोला था कॉपी मार दो। चलो हुआ क्या है, वो बैटरी खत्म हो गई बस, और कोई बात